नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आरजेडी की जन विश्वास यात्रा रैली में शामिल होने के लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार को पटना पहुंचे। वहीं रैली में उन्होंने एनडीए सरकार पर जमकर वार किया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के जितने कार्यकर्ता गांधी मैदान में हैं, उतने बाहर खड़े हैं। बीजेपी को केंद्र से हटाना है तो यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं, बिहार में 40 सीटें हैं और इन सभी 120 सीटों पर बीजेपी को हराना है। ऐसे में उन्होंने कहा कि केंद्र की सत्ता चली जाएगी तो उन्होंने अलग से एक नारा भी लगाया। उन्होंने कहा कि 120 हटाओ, देश बचाओ। आप देखिए पहले उन्होंने क्या कुछ कहा। मिलकर के 80 और 40, 120 हराओ, भाजपा हटाओ। 120 हराओ, भाजपा हटाओ। किसान दुखी है, नौजवान के हाथ में नौकरी नहीं और 10 साल के उनके कार्यकाल में क्या उपलब्धि है जनता के लिए, ये बड़े सवाल हैं। हमें उम्मीद है यूपी के साथ साथ बिहार भी बदलाव की तरफ चलेगा। तो देखा आपने, आगे उन्होंने कहा कि तेजस्वी के 17 महीने के 3 लाख नौकरी महागठबंधन सरकार के दौरान उन्होंने दी। ऐसे में तेजस्वी सत्ता में रहते हुए 10 लाख रोजगार देने का वादा पूरा कर देते। वहीं यूपी और बिहार के 120 सीट लेकर आओ और बीजेपी को हटाओ। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी हम लोगों को परिवारवादी पार्टी बताती है। बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि किसी भी परिवार को टिकट नहीं दोगे क्या? परिवार वाले से वोट नहीं मांगने जाओगे क्या? नारा देते हो उन्होंने कहा कि यूपी और बिहार के 120 सीट लाओ, बीजेपी को हटाओ। उन्होंने बार बार ये बात कही। वहीं बताएं, यूपी की लोकसभा में 80 सीटें हैं, वहीं बिहार के 140, जिसमें 120 पर बीजेपी को हराकर अपनी सत्ता लाना है। केंद्र की सत्ता उन्होंने कहा चली जाएगी तो ये सारा कुछ ड्रामा जो चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी देश में परिवार से वोट नहीं अगर वो मांगते हैं तो मैं मान जाऊंगा कि बीजेपी जो कह रही है वो सही कह रही है। आपको बताएं, इस तरीके से अखिलेश यादव कांग्रेस के राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को सपोर्ट करते आए। उन्होंने हमेशा से बीजेपी को लेकर निशाना साधा है। ऐसे में देखना होगा कि अखिलेश यादव जिस तरीके से बातें कर रहे हैं कि आने वाले समय में क्या वाकई में बीजेपी की सरकार हट जाएगी। अखिलेश यादव जो 120 सीटों का दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में क्या वाकई में आने वाले समय में अखिलेश 120 सीटों पर अपना पायदान जमा पाएंगे या फिर अपना हक जमा पाएंगे उन सीटों पर? ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि अखिलेश यादव जिस तरीके से अखिलेश यादव के ऊपर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई चल रही है, ऐसे में देखना होगा अखिलेश यादव कुछ ज्यादा ही हमलावर उनके ऊपर होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से उन्होंने जनता से अपील की है कि 120 का सीट हटाने पर और उनको जीत दिलाने की उन्होंने बात कही, ऐसे में साफ हो जाता है तस्वीर कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि अखिलेश यादव जिस तरीके से दावा कर रहे हैं और उन्होंने तेजस्वी यादव को जिस तरीके से सपोर्ट करते हुए नजर आए, उनकी यात्रा में भी वो जाते हुए नजर आए, तो ऐसे में बड़े सवाल खड़े होते हैं कि ये इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव अपनी पैर तो जमा चुके हैं, लेकिन आने वाले समय में इंडिया गठबंधन कितना आगे तक जाता है ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार अपनी बात को बुलंद होकर रखते हुए नजर आते हैं, इससे बड़ा चीजें साफ हो जाती है कि अखिलेश यादव एक मुखर टाइप के व्यक्ति है, जिसमें वो अपनी चीजों को कहने से हिचकिचाते नहीं है। वो खुलकर हमेशा अपनी बातों को रखते हुए नजर आते हैं। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया होगी कि अखिलेश जो बोलते हैं सही बोलते हैं या गलत बोलते हैं? फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।